कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से एस्पिरेंट कॉर्नर में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा जो वेस्ट बंगाल कांस्टेबल का जो सीरीज़ चल रहा था क्वेश्चंस का, उसका ये पार्ट 3 है। आज का ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और बीच बीच में क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी लुइस पैस्टर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी लिवन चॉक। ठीक है, लिवन हॉक। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए, एंटोनियो वैन लियोन चॉक ने सबसे पहले 1676 में एक बैक्टीरिया का खोज किया था। तो इन्हें बैक्टीरिया का जनक कहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, लियोन चॉक। ठीक है। तो इन्होंने जो उस समय क्या किया, बैक्टीरिया का खोज किया था और प्रोटोजोआ का भी, जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों का खोज किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि बैक्टीरिया का जनक, मतलब डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं विलियम हार्वे। ये विलियम हार्वे जी ने क्या किया था कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, उसके बारे में खोज किया था। ठीक है, मतलब किस तरीके से होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में पता किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और ये लुइस पैस्टर जो है, उन्होंने वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है, मतलब थ्योरी दिया था कि वैक्सीनेशन बना किसी भी मतलब डिजीज का, किसी भी, जैसे कोरोना का वैक्सीन हो गया उस टाइप का, तो वैक्सीन बनाने का जो प्रिंसिपल है उस किसने दिया था? लुइस पैस्टर ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि लुइस पैस्टर, मतलब वैक्सीनेशन का खोज किसने किया, क्योंकि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कोविड-19 का कितना क्रेज हुआ था। तो उसी प्रकार से वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर होगा लुइस पैस्टर। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन का किया था विलियम हार्वे ने। और यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवर्ड जेनर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सक्सेसफुल एक वैक्सीन बनाया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स उस समय का एक कोरोना का जैसा क्या था, एक डिजीज था। तो उसके बारे में उसका वैक्सीन बनाया था, उसका ओरिजिनल वैक्सीन बनाया, मतलब वैक्सीन बनाया था। ठीक है। और जो वैक्सीन बनाने का प्रिंसिपल किसने दिया था? लुइस पैस्चर ने दिया था। और वैक्सीन सक्सेसफुल किसने बनाया? तो बनाया एडवर्ड जेनर ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय। तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो दोस्तों, ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, तो इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर्ड हुआ था, उसका ड्राफ्ट के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। और उसका जो चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड जो थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ड्राफ्ट प्रेजेंट किसने किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन लोग थे। देखिए, बीच में भीमराव अंबेडकर जी बैठे हुए हैं। तो आज के तो इस स्लाइड में आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पे किसने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, प्रिपेयर किया, तो क्या होगा? ड्राफ्टिंग कमेटी। और जो इसका हेड था वो कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। तो क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 आराम से बन जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का चुनाव हुआ था। और ड्राफ्टिंग कमेटी जब बना तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी को क्या बनाया था? उसका प्रेसिडेंट। ठीक है। और 21 फरवरी 1948 को उन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था। तो इसमें 7 मेंबर्स थे, जैसे कि फर्स्ट है अलादी कृष्ण स्वामी, 2 नंबर सेकंड है डीपी खैतन, और थर्ड है एन माधव, फोर्थ है के एम मुंशी, 5 है एन गोपाल स्वामी, 6th है टी कृष्णमाचारी, और 7th है सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ठीक है।
तो ये डिफरेंट पार्टीज के सबको सम्मिलित किया गया था इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7 लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य था या नहीं था। तो ये नाम को आप लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द र्यूटर एजेंसी, ठीक है। तो र्यूटर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछ रहा है। तो सबसे पहले र्यूटर एजेंसी के तो बारे में जान लेते हैं। तो र्यूटर एजेंसी एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है। तो एक न्यूज एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वॉशिंगटन, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बर्मिंघम, ठीक है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। देखिए र्यूटर क्या है, एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है। तो इसका ऑनर कौन है, थॉमसन र्यूटर्स। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। और ये 1851 से चलते आ रहा है, तो ये बहुत ही पुराना न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज SLB स्टैंड्स फॉर। देखिए SLB का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। SLB मतलब क्या होता है, SLB मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक, स्पेस तक पहुंचाने के लिए जो रॉकेट का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आंसर तो आपको पता ही चल चुका होगा, फिर भी लेकिन मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी वेरिएबल, ऑप्शन बी स्टेट लेवल वेरिएशन, ऑप्शन सी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी सी लॉन्च वेसल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है कि हमारे यहाँ 1970 से ही रॉकेट्स के मतलब रॉकेट्स बनाने का काम बहुत ही तेज़ी से शुरू हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो हम लोग इन्वेंट किया था तो वो थे SLB सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद कुछ समय बाद ASLV आया, नया वेरिएशन इसका। तो SLV का मतलब होता है कि एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद PSLV आया, PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV आया, ठीक है, जियो सिंक्रोनोमस लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV मैक 3 MK3 आया। तो इस टाइप से न्यू वेरिएशन आते जा रहे हैं और इसके इंजन्स में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये SLB जो है वो स्पेस तक पहुंचाता है और इसका जो खर्च भी क्या होता है, कम होता है। जैसे कि नासा जो कोई भी देश जब अपना सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है तो पहले नासा से कांटेक्ट करता था, ठीक है। तो नासा क्या करता था, उस समय दबा के पैसा लेता था उससे। लेकिन जब से SLB आया उस समय से क्या हो रहा है कि इसका जो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने का जो खर्च है वो क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है। तो इससे सबको ही फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इस टाइप का। मतलब ये जो कांस्टेबल और आपका SSC GD है उस टाइप के एग्जाम में इस टाइप का फुल फॉर्म से ही पूछा जाता है, ठीक है। अब आप सब इनको तो जानते ही होंगे, ये है हमारे प्यारे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो हमारे देश के क्या थे, राष्ट्रपति थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना ज़िंदगी एक सेल्समैन के रूप में शुरू किया था। धीरे धीरे क्या बन गए, भारत के प्रेसिडेंट तक बन गए थे, ठीक है। तो ये हमारे 11th प्रेसिडेंट हैं। कब से कब बने थे, 2002 से 2007 के बीच में, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लोकनायक किसे कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लोकनायक, ठीक है। तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी MS गोहिवलकर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। तो आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनको क्या कहा जाता है, लोकनायक, ठीक है। मतलब ये एकदम चहेते थे लोगों के, एकदम उभरते हुए नेता थे। कब थे ये, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये क्या बने, एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में सामने आए। उन्होंने जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो उसका उन्होंने खूब विरोध किया।
उसके बाद उन्होंने उन्हें डिक्टेटर तानाशाही के नाम से भी पुकारा, ठीक है। तो ये 1970s के टाइम पे था। तो यहाँ पे लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और लाला लाजपत राय क्या है? पंजाब केसरी या फिर पंजाब शेरे पंजाब या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। और यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी, कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा था कि पुलिस के डंडों से इनको बहुत ही गहरा चोट लगा था, तो बाद में जाके इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। और उनकी मृत्यु का कारण कोई दूसरा वजह बताया था, ठीक है। लेकिन जब इसके आई विटनेस जो थे भगत सिंह, उन्होंने इसे देखा था अपने आंखों से, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? उनसे बदला लिया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पंजाब केसरी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।